सब लोग हेडिंग डालो ट्रिगोनोमेट्री। हालांकि ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर हमेशा सिमिलैरिटी के बाद पढ़ाना चाहिए, लेकिन तुम लोग को एकदम थोड़ा बहुत बेसिक हम बता देते हैं ताकि तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना सीख लो। आज हम लोग का एकदम बेसिक क्वेश्चन होगा, ठीक है। चलो डाल लो ट्रिगोनोमेट्री सब लोग। चलो देखो, तो ट्रिगोनोमेट्री तो देखो ये 3 वर्ड से बना है, एक ट्राई, दूसरा गॉन, तीसरा मेट्री, है ना। क्लास रिकॉर्डिंग में है ना? क्लास रिकॉर्डिंग यस सर। यस सर है। यस सर। तो ट्रिगोनोमेट्री ट्राई, देखो ट्राइगोन, ट्राइगोन मतलब एक ऐसा पॉलीगन जिसका 3 साइड हो, उसको क्या बोलते हैं? ट्राइंगल, है ना, ट्राइंगल। दूसरा मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट, है ना। तो इस बात को लेके तो क्लैरिटी बन गई है कि ट्रिगोनोमेट्री जो है ट्राइंगल से ही रिलेटेड कुछ ना कुछ होगा, है ना, और उसकी मेजरमेंट से रिलेटेड कुछ बात होगी। पहली बात तो थोड़ी बहुत क्लियर हो गई ना कि ट्रिगोनोमेट्री है क्या। दूसरा इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ट्रिगोनोमेट्री में तुम पढ़ते क्या हो? ट्रिगोनोमेट्री में बेसिकली तुम्हारा जो एकदम स्टडी है वो तुम्हारा रिलेशंस पढ़ते हो, रिलेशंस ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल विथ साइड्स ऑफ ट्राइंगल। मतलब ट्रिगोनोमेट्री कुछ और नहीं है, ट्राइंगल के एंगल का रिलेशनशिप बता रहा है उसके साइड के रेशियो, है कि ना। बाकी वो क्या है वो बाद में बताएंगे, समझे। तो ट्रिगोनोमेट्री इज डायरेक्ट ब्रांच ऑफ द मैथमेटिक्स वेयर यू डील्स विद द ट्राइंगल, पहली बात। और ट्राइंगल में भी देखा जाए तो होता क्या है, एंगल होता है और साइड होता है। तो ये ट्राइंगल जो हम लोग देख रहे हैं, समझ में आ गया लॉजिक? यस सर। अरे हाँ या ना बोलो। यस सर। यस सर। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ट्रिगोनोमेट्री अधूरा है सिमिलैरिटी के बिना। इट इज इनकम्प्लीट, इट इज इनकम्प्लीट विदाउट द नॉलेज ऑफ सिमिलैरिटी, नॉलेज ऑफ सिमिलैरिटी, है ना, ऑफ ट्राइंगल्स। अगर सिमिलैरिटी अच्छे से नहीं पढ़े हो तो ट्राइंगल्स, हालांकि बहुत ज्यादा तुम्हारा क्लास 10 में सिलेबस उतना नहीं है, इसीलिए तुमको कभी कभी इतना फील नहीं होगा, लेकिन 11-12 में बहुत फील होगा। तो हमेशा याद रखना कि सिमिलैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, किसमें? ट्रिगोनोमेट्री के। अभी एक छोटा सा एग्जांपल भी हम तुमको दे देंगे। एक लास्ट बात और समझ लो, वो लास्ट बात क्या है कि ट्राइंगल वी विल जनरली डील विथ, we will generally deal with right angles, है ना, right angle triangle, ठीक है। अब जनरली क्यों लिखे? कोई और भी एंगल दे रखा होगा तो भी राइट एंगल ट्राइंगल ही कुछ ना कुछ वहां पे बन रहा होगा, वो हम करके दिखाएंगे। लॉजिक बाद में, सारी चीजें बाद में बताएंगे। अभी हम लोग ये सारे पॉइंट्स पढ़ लिए तुम लोगों ने, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री इज नथिंग बट ऑल अबाउट ट्राइंगल, ट्राइंगल में मेजरमेंट से रिलेटेड है, एंगल ऑफ ट्राइंगल विथ साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। उसके बाद बिना सिमिलैरिटी का ऑफ ट्राइंगल्स थोड़ा सा नॉलेज इनकम्प्लीट है ट्रिगोनोमेट्री, और जनरली हम लोग इसमें क्या अप्लाई करते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये थोड़ा बहुत बेसिक दिमाग में घुस गया। ट्रिगोनोमेट्री का एक मैंने तुमको इंट्रोडक्शन दे दिया, क्लियर हुआ सबको? कितने बच्चे आए? हाँ 12 लोग आए हैं, बाकी पता नहीं कहाँ गए हैं,
लगता है मनाली वनाली घूमने चले जाता है कुछ लोग। हमको तो कोई मतलब भी नहीं है कौन नहीं आ रहा, अभी रुको ना, निकालेंगे क्लास में जून से, क्लास का स्ट्रेंथ को कम करेंगे, बहुत ज्यादा हो गया स्ट्रेंथ, एकदम रूड हो गया हम इसी को लेकर के, क्योंकि तुम लोग का। चलो ये हो गया ना सबको कंप्लीट अच्छे से। नेक्स्ट, यस सर। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। कोई भी एक राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे और तुमको एक्सप्लेन करेंगे कि सिमिलैरिटी क्यों इंपॉर्टेंट है और कितना इंपैक्ट करता है। चलो देखो, बताओ अगर ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है, क्या ये ट्रिपलेट बन रहा है? 3 4 5, क्लियर है ना? और अगर मैं Yes, ये sir. एंगल लेता हूं, लेट अस कीप दिस एंगल एज थीटा, है ना, इसको पढ़ते हैं हम लोग थीटा। ये एक ग्रीक वो रहता है जिसका नाम है थीटा, बस पढ़ने का नाम है, ठीक है? क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes. एंगल का नाम है थीटा, ठीक है? अब ध्यान से सुनना, ये कितना होगा बताओ तो पाइथागोरस थ्योरम से? Sir, 10 होगा. 10 होगा, बहुत अच्छा। 10 sir. एक Sir, और बना 10. एक और बना है ना, एक और बना लेते हैं। हाँ, ये कितना होगा? 15 sir. Sir, 15. Sir, 15. Sir, 15. 15, ओके 15, ठीक है, क्लियर है? चलो अब मुझे बताओ, तुम लोगों ने सिमिलर ट्राइंगल्स के बारे में क्या पढ़ा है? व्हाट इज सिमिलर ट्राइंगल्स? थोड़ा बहुत बेसिक्स तो हम तुमको 9th में भी बता है कि सिमिलर ट्राइंगल्स Yes, किसको sir. कहते हैं। Angles Sir, equal whole होते हैं, triangle. same ratio सिमिलर Sides के ट्राइंगल्स ratio दो चीजें होती है। हाँ, एंगल्स आर सेम, पहली बात करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर सेम, दूसरा करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रपोर्शन, इन रेशियो बोल लेते हैं, है ना? रेशियो बोलो या प्रपोर्शन बोलो, बात बराबर। क्लियर है? मैं तुमको चेक करवा देता हूं, देख लो। एंगल तो सब जगह सेम है, 90 90 90, है ना? बाकी एंगल भी मान लो सेम है, चलो कोई दिक्कत नहीं। नाउ इट इज क्लियर बिट। अब देखते हैं कि साइड्स है। अगर मान लो तुम जानते हो ना, ये परपेंडिकुलर है, सॉरी ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस है। ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है। ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस है। चलो बताओ तो इसका परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस कितना है? 4/5. 4/5। इसका परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस कितना है? 8/10. 8/10, which is again equal to 4/5। Yes sir. है ना? इसका परपेंडिकुलर बाई proportional equal है. हाइपोटेनियस कितना है? Sir, 12/15. 12/15, 4/5. तो किसी भी दो साइड्स का, ऐसा नहीं कि परपेंडिकुलर हो, इवन इफ यू टेक द बेस बाय परपेंडिकुलर आल्सो इट विल बी 3/4 here. If you take here base by perpendicular, what you will get 6/8, which is again 3/4. If you take here base by perpendicular, you will get here how much? 9/12, which is again, है ना? तो इस बात को लेके तो तुम क्लैरिटी में क्लियर हो ना कि सब के सब सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। Yes, sir. याद रखना, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स और सिमिलर ट्रायंगल्स में यही फर्क है कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में एंगल के साथ साथ साइड का लेंथ भी एकदम सेम होना चाहिए, लेकिन सिमिलर ट्रायंगल्स में सिर्फ एंगल सेम होना चाहिए और जो साइड्स है वो प्रोपोर्शनल होना चाहिए। और प्रोपोर्शनल मतलब सेम रेशियो। देखो ना, ये सब सेम रेशियो मिल रहा है, इसीलिए ये वाला
ये वाला सेम रेशियो मिल रहा है, इसीलिए हम इनको सिमिलर ट्रायंगल्स बोलेंगे। यहां तक क्लैरिटी बन गई? Yes, sir. ठीक है, चलो अब तुम लोगों ने बचपन से, अब मैं वापस आऊंगा इस स्लाइड पर, डोंट वरी, है ना। सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में तुमने पढ़ा, अब ये स्लाइड के बाद वापस से आ जाएंगे पुराने स्लाइड पर। अब बचपन से तुम लोग हमेशा सुनते आ रहे हो कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, है ना, ये हमेशा सुने हो। उसके बाद तीन और सुनते हो, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, Cosec. है ना, कॉसेक थीटा। अब हमेशा कुछ लोग ऐसा बिल्कुल भी ना समझे कि साइन थीटा का मतलब, साइन थीटा का मतलब साइन इनटू थीटा होता है। ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। कभी ऐसा ना लिखा रहे कि साइन 45 डिग्री, दैट डजंट मीन कि साइन इनटू 45 डिग्री, ये गलत है। दिस इज नॉट द करेक्ट वे, है कि नहीं। फिर मतलब क्या है, तुम बोलोगे सर फिर मतलब क्या है, ध्यान से सुनो। साइन जो है, ये जो थीटा है, अब इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। अगर हमको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है, ठीक है, और उस ट्राइंगल में मान लो ये एंगल थीटा दे रखा है और ये एंगल अल्फा दे रखा है, लेट अस थिंक अबाउट दिस, है ना। तो जो साइन थीटा होता है, जो साइन होता है, वो रेशियो होता है। ध्यान से सुनना, मैं लिख दे रहा हूं, साइन इज द रेशियो ऑफ, है ना, रेशियो ऑफ साइन थीटा इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। क्या बोला मैंने कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो है, क्लियर है ना। नाउ सपोज लेट अस टेक दिस एज योर 3, दिस इज योर 4 एंड दिस इज 5। तो अगर मुझे कल को किसी ने बोला कि साइन थीटा निकालिए और साइन अल्फा निकालिए, है ना, तो मुझे कैसे निकालना है पहले। तो साइन क्या होता है, पहले ये बताओ साइन क्या है, व्हाट इज साइन? बाय एच, रेशियो है। पहली बात याद सारे, हाँ, ये सारे जो मैंने लिखे हैं इसको बोलते हैं रेशियो, इसीलिए इसका नाम है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्यों है, ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, ये क्या है, ये रेशियो है। किसका? साइड का, कोई भी दो साइड का रेशियो है, क्लियर है। आज के बाद ये समझ में आया कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, Yes, कॉट sir. थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा Yes, sir. क्या है, इसका रेशियो है, रेशियो ऑफ टू साइड। Two side. यहां तक एकदम बेसिक घुस गया दिमाग में। अब जैसे मान लो मेरे दिमाग में अगर कॉस थीटा, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि कॉस थीटा किसका रेशियो है, चेक चेक कर लेंगे, क्लियर है। धीरे धीरे करके और क्लैरिटी बनेगा। अब ध्यान से मेरी बात को सुनो, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात हम बताने जा रहे हैं, जो ट्रिगोनोमेट्री के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। तुमको जिस भी एंगल के बारे में पूछे, ठीक है, सामने वाले को तुम मानोगे परपेंडिकुलर। मतलब यहां अगर थीटा की बात हो रही है, तो थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन है? उसके सामने वाला। और Sir, 4. हमेशा किसके साथ 90 डिग्री बनाएगा, उसका नाम ही है परपेंडिकुलर। वो Three. Sir, base. एक बार परपेंडिकुलर मिल गया तो बेस भी ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो फिर बचा क्या? हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस तो दुनिया का सबसे आसान काम है, तुम्हें पता है ना, दिस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल, यस और नो? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैंने तुमको बोला अब सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा का मतलब होता है, इतना तो सब सीख गया ना, तो साइन थीटा इज द रेशियो ऑफ, किसका बोला मैंने, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। Sir, P by साइन H. थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। हमारा परपेंडिकुलर क्या है? 4. How much is your perpendicular? 4. 4। 4।
and how much is your base? 4 and 5. 5. यहाँ पर साइन थीटा होगा 4/5, ठीक है। यानी इस ट्राइंगल के लिए जो भी थीटा है, मुझे नहीं पता क्या थीटा है, लेकिन वहां पर परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो क्या है 4:5, यानी P/H यहाँ पर 4/5 है। तो कहीं पर अगर ऐसा लिखा हुआ मिला तुमको साइन थीटा इक्वल टू 4/5, तो यहाँ से क्या लॉजिक समझ में आया कि ये किसी ट्राइंगल का होगा जहां पर परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो क्या होगा, साइन। क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. है ना। चलो अब हमको बोला कि साइन अल्फा निकालिए, तो मैं अपना पोजीशन बदल लूंगा। मैंने बोला जिस भी एंगल के बारे में बात कर रहा है वहां से हमको सामने चाहिए क्या, परपेंडिकुलर। तो नाउ द परपेंडिकुलर विल बी व्हाट, अल्फा चाहिए ना, तो अल्फा के जस्ट Three, सामने sir. वाला परपेंडिकुलर Sir, है। three. हमारा बेस था, अब वो बदल के परपेंडिकुलर हो गया, और परपेंडिकुलर ये हमेशा बेस के साथ बनाता है, ये बेस हो गया। हाइपोटेन्यूज के साथ कोई छेड़छाड़ होगा नहीं। तो साइन अल्फा कितना आया? So 3/4. 3/4. 3/5. 3/5. परपेंडिकुलर बाय है हाफ। ना? तो क्या समझे, अपना पोजीशन बदलना है। जिस भी एंगल के बारे में बात करेगा उसके सामने है परपेंडिकुलर या ऑल्टीट्यूड, और उसके जस्ट साइड में 90 डिग्री जो बना रहा है वो है हमारा बेस, और सबसे लॉन्गेस्ट साइड जो होता है वो हमारा क्या होता है, Hypotenuse. हाइपोटेन्यूज। क्लियर हो गया सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। चलो तो जल्दी से ट्रिगोनोमेट्रिक हर एक छोटी छोटी चीज पर हम ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। ये तुमको अगर कोई भी दिक्कत होगा मैं दोबारा एक्सप्लेनेशन दूंगा, ठीक है। Sir, चलो, voice क्या बोले, रिकॉर्डिंग ऑन नहीं है, रिकॉर्डिंग No, sir, voice वॉइस को अब वॉइस हो रहा म्यूट कर लो। एक तो तुम लोग कौन आवाज म्यूट कर रहा है, किसका आवाज हाँ चलो ओके लेट्स गो। चलो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, तो साइन थीटा इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan थीटा इज योर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। ये लिखो, बाकी तीन तुमको ऑटोमेटिकली याद करवा देते हैं। सर sin थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस नहीं हो सकता है, हमेशा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस ही होगा ना। हाँ परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज ही होगा, ये फिक्स है, इसके साथ तुम छेड़छाड़ नहीं करोगे। से बाकी दिन रेसिप्रोकल होगा ना का sin थीटा का वो बात में रेसिप्रोकल बताएंगे, अभी पहले इतना मत जाओ, मेरे साथ ही रहो, है ना। अभी तुम आगे चले जाओगे, फिर जब क्वेश्चन करने लगेगा तो फिर पीछे होने लगोगे। अभी एकदम इसी पर दिमाग इसको घुसा लो, याद करने की कोशिश करो सब लोग, ठीक है। चलो अब ध्यान से मेरी बात को सुनना। अब पता चल गया ना व्हाट इज sin थीटा। sin थीटा इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज cos थीटा, इट इज द रेशियो ऑफ बेस एंड हाइपोटेन्यूज। एंड व्हाट इज tan थीटा, इट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज द रेशियो, है ना। ये रेशियो है, दिस इज द रेशियो, याद रखना, ये सब रेशियो बताता है, इसीलिए इसका नाम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है। अब आगे बढ़ते हैं, है ना। मेरा डिलीट नहीं हो रहा है इसलिए बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम आ रही है। ओके नेक्स्ट, अब इंपॉर्टेंट, अगर हमको तीन याद हो गया तो ये तीन को याद करने का तरीका क्या है। मैं अगर कभी भूल जाऊं तो याद रखना P B H और H H D। तो इसको याद कैसे करोगे, देखो ऊपर वाला याद रख सकते हो
बहुत सारा तरीका है, मैंने बताया हुआ है। इसको याद कर सकते हो, पंडित बोला। यस सर। अरे यहाँ पे एच लिखना, बीपी लिखना, तो यहाँ पे पी लिख लेना, है ना। पंडित भोला प्रसाद, नीचे है हरि हरि बोल। तो अगर तुमको ये याद हो गया पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल, तो तुमको याद हो गया क्या क्या हो गया, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, याद हो गया। पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल। या दूसरा रास्ता क्या है, पंडित सॉरी पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। जैसे तुमको पढ़ना है पढ़ लो। जब कोई अपना बनाना चाहते हो तो अपना भी बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कौन सा कैरी करना है बता दो दीजिए। पंडित भोला प्रसाद वाला कैरी करो, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। सर पाकिस्तान वाला। पाकिस्तान। अच्छा ठीक है, तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, है ना, हिंदुस्तान हरा भरा, याद रखना, ठीक है। जो भी तुम्हारे दिमाग में एक बार में छप गया वही याद रहना है बचपन तक। ओके चलो, अब अगली बात ये याद रखना, तुमको कभी भी भूल जाए ट्रिगोनोमेट्री, ये याद रखना, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, फिर करना ये साइन थीटा, ये कॉस थीटा, ये टेन थीटा, बस काम खत्म, है कि नहीं। क्लियर हो गया Yes, ना। अब हाँ, ये तीन याद होगा, ऑटोमेटिकली पूरा ट्रिगोनोमेट्री याद हो जाएगा तुमको। आगे बढ़ते हैं। अब याद रख लो बहुत इंपॉर्टेंट चीज, तो कॉसेक थीटा होता है तो 1/sin थीटा होता है, तो सेक थीटा होता है ये 1/cos थीटा होता है, और जो कॉट थीटा होता है वो 1/tan थीटा होता है। ये बात लिखो, ये रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बिटवीन ट्रिगोनोमेट्री है, ठीक है, जो भी एंगल्स है उसके बीच। एकदम क्लियर हो गया ये चीज। अब बताओ, अगर मुझे कॉसेक थीटा निकालना है तो क्या मुझे साइन थीटा पता है, व्हाट इज साइन थीटा, p/h। इस हिसाब से सर कॉसेक थीटा हो जाएगा h/p। H/P। वेरी गुड, h/p। तो अगर हमको साइन थीटा याद है तो क्या कॉसेक थीटा याद नहीं हो गया, उसका उल्टा कर दिए तो। यस सर। ठीक है चलो, अगर मुझे सेक थीटा याद है तो कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है b/h, तो सेक थीटा क्या हो गया, h/b, ठीक है। और लास्ट है कॉट थीटा, कॉट थीटा होता है 1/tan थीटा, तो tan थीटा क्या होता है, p/p। हाँ p/b। तो लास्ट में हमारा कॉट थीटा क्या हो गया फाइनली, B/P। b/p, ठीक है। चलो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप में एक है, ठीक है, याद हो गया ना। तो ये अगर तुमको तीन याद हो गया तो ये भी ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। क्लियर हो गया सबको। Yes, sir. है ना, एकदम बेसिक सुपर बेसिक जा रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलो अब हम लोग लौटते हैं कि वो सिमिलैरिटी वाला जो कॉन्सेप्ट बता रहे थे वहां पर लौट रहे हैं। चलो अब तुम लोग निकाल लोगे ना, कुछ भी बोलूंगा तो निकाल ले जल्दी से। मुझे यहाँ पर टेन, इसका टेन थीटा निकाल के बताओ, व्हाट इज टेन थीटा, कोई भी निकाल लो, कुछ भी। टेन थीटा क्या होता है, 4/3 sir. सर 4/3 4/3। चलो एक और भी कोई निकाल ले। चलो साइन थीटा भी निकाल लेते हैं, व्हाट इज साइन थीटा, सर प्लस 4/5. व्हाट इज कॉस थीटा, 3/5। अरे बस बस 3/5, बहुत अच्छा, एक्सेलेंट, बहुत मजा आया करके। चलो इसका निकालते हैं साइन थीटा,
8 by 8/10. 8/10 8/10 8/10 ये कितना हो गया? 4 by 4/5. 4/5 cos थीटा कितना हुआ? 6/10. 6/10. 6/10 3 by 3/5 5 हाँ 3/5 और tan थीटा कितना हो गया? P/B 8/6. 4/3. 4 by 3 8 कितना बता रहे हो? 8/6 8/6 4/3 Sir, 4/3. एक लास्ट इसका भी निकाल ही लेते हैं। इसका देखते हैं sin थीटा कितना आ रहा है। 4 by 5 Sir, 4/5. 4/5 12 पे 15 है तो 4/5 ओके वेरी गुड। cos थीटा कितना आया? 3 by 5 3/5. ओके और 4 by 3 tan tan थीटा theta 4 by 3 4/3. किसी के स्कूल में ट्रिगोनोमेट्री हुआ है? Yes sir, हमारे. अच्छा तो ये जो अभी तुम ऑब्जर्व कर रहे हो क्या तुम्हारे स्कूल में ऑब्जर्व करवाया गया? Yes sir. तो तुम अब क्या ऑब्जर्व किए ये बताओ। सर मैंने बहुत कुछ ऑब्जर्व हाँ बताओ तो हाँ बताओ क्या ऑब्जर्व किए? सर सबके साइन कॉस और tan थीटा इक्वल है क्योंकि तीनों सिमिलर ट्रायंगल है। तो इससे क्या पता चला? एक समरी बताओ। सर की Sir, question सिमिलर क्या था? ट्रायंगल्स मेरा क्वेश्चन ये है कि सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सर मैंने ये चीज ऑब्जर्व की कि अगर हम 3 सीख रहे हैं पहले के, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा, तो बाकी के 3 हम वैसे ही निकाल सकते हैं, वो हमें अलग से सीखने नहीं पड़ेंगे। एंड पहले के जो 3 है वो भी सीखना बहुत इजी है। सर मैं हाँ बोलो। सर सिमिलर ट्रायंगल्स हैव से इक्वल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। यानी कि ट्रिगोनोमेट्री अब कोई, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ वो समझो, कोई एकदम इम्पोर्टेंट बात कहा कि मेरा ब्लैंक स्लाइड है ना, आजकल मेरा ब्लैंक स्लाइड ही मिस हो जाता है। रुक जाओ, मैं तुम्हें बता क्या ऑब्जर्व करवाना चाह रहा था वो तुम्हें बताता हूँ। मैं तुम्हें ये ऑब्जर्व करवाना चाह रहा था कि तुम इतनी छोटू सा ट्रायंगल का निकाल लो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, और अगर सिमिलर ट्रायंगल्स हैं इतने बड़े तो भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो सेम आने वाला है। मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या साइड के लेंथ पर डिपेंड करता है क्या? नहीं। मतलब all similar triangles will have same trigonometric ratios, है ना। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो मतलब वही है sin थीटा cos थीटा, सबका sin थीटा cos थीटा tan थीटा cot थीटा sec थीटा cosec थीटा सब थीटा सेम होता है, yes or no? Yes sir. यस तो सिमिलर ट्रायंगल्स हैव सेम। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे तुमको किसी ने बोल दिया इस ट्रायंगल को, ये देखो ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और फिर यहां पर बोला कि एक आप 90 डिग्री ड्रॉ कर दीजिए। कैन यू प्रूव द ट्रायंगल, यहां पे ले लेते हैं डी और ई, कैन यू फर्स्ट प्रूव इट कि ट्रायंगल ABC is similar to triangle AED? पहले ये प्रूव करके बताओ। कैन यू प्रूव? सर आपका नेटवर्क इशू हो रहा है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या तुम ये दोनों सर आपका स्क्रीन ब्लैक हो गया एंड आवाज भी क्रैक हो रहा है। Yes sir. ओके वॉइस क्रैक ज्यादा हो प्रॉब्लम हो रही है क्या? यस सर। यस सर
हाँ तो कभी कभी हो जाता होगा। अभी स्क्रीन दिख रहा है, रुको मैं फिर से शेयर कर देता हूँ। देखो तो अब स्क्रीन दिख रहा है। नो सर। नो सर। सर अब तो और नहीं बारिश दिख वारिश हो रही है क्या बाहर? नो नहीं अरे आजकल बहुत बारिश होने लगी है, तो ऐसा तो हो सकता है ना नेटवर्क इशू है। बिल्कुल नहीं दिख रहा है क्या स्क्रीन? सर। नो सर। तो रुको रुको मैं दोबारा ज्वाइन करता हूँ। क्या इशू आ गया है? मेरा नेटवर्क तो फुल दिख रहा है। तुम लोग क्लास में बने रहो, ठीक है? हम 1 सेकंड में आ Am I audible? Yes, sir. यस सर। स्क्रीन दिख रहा है स्क्रीन? यस सर। नो Yes, sir. सर। Yes, sir. यस सर स्क्रीन दिख रही है। आपको दिख रहा होगा। सर वॉइस लेकिन क्रैक कर रहा है, स्क्रीन दिख रही है। हो सकता है तुम्हारे साइड भी तो नेटवर्क इशू हो सकता है। सर अभी स्क्रीन दिख रहा है सर, स्क्रीन अभी दिख रहा है पर आपकी वॉइस अभी भी क्रैक हो रही है। अच्छा यस सर। बाकियों की आवाज Yes, sir. साफ आ रही है सर, आपकी नहीं आ रही। हाँ नहीं बारिश हो रही है बहुत तगड़ी। मुझे तो स्क्रीन ही नहीं दिख रहा है। मैं सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है मेरा। नहीं सर अब नहीं दिख रहा। तो रुको तो मैं अपने फोन पर हॉटस्पॉट से मेरा लैपटॉप मेरा वाईफाई बहुत अच्छा है, कैसे पॉसिबल है कि ये तो हो जाए? अब तो बहुत ज्यादा ही ट्रैक हो रहा। क्या करूं मैं अपना? मुझे तो स्क्रीन ही नहीं दिख रहा है। सिग्नल से स्क्रीन शो नहीं दे दिख रहा रहा हूँ। होगा बहुत को, पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा है। अभी अचानक हो गया क्या ये? यस सर, इसके पहले नहीं तो सही सर, चल आज रहा नहीं था। हो एक बार फिर से ट्राई कर ले रहे हैं, मुझे तो पता नहीं। अब देखो ब्लैक है सर अभी भी। सर अभी दिख सर नहीं रहा पहले है। तो वो भी नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा रुको मैं अपने हॉटस्पॉट से ऑन करके चेक करता हूँ, पता नहीं क्या हो सकता है। मुझे तो नहीं लग रहा कि जब वाईफाई गड़बड़ है तो फोन से विजिबल हो गया स्क्रीन। सर मुझे तो नहीं दिख रहा। Sir, you are not audible. विजिबल। Am I audible? यस Yes, सर। Yes, sir. हाँ मैं भी स्क्रीन दिख रहा है तुमको? यस सर दिख रहा है। अच्छा चलो हाँ तो चलो अब मुझे प्रूफ करके बताओ। मैंने एक ट्राइंगल बनाया है, देख लो ध्यान से। हमारे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है? यू कैन लुक एट द ट्राइंगल। मैं एक नया ट्राइंगल बना देता हूँ। ये ट्राइंगल एबीसी को देखो, ये किस तरह का ट्राइंगल दिख रहा है तुमको? राइट राइट एंगल ट्रायंगल। हाँ, अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में मैं एक और इस तरीके से पैरेलली कराता हूँ, यहाँ पे परपेंडिकुलर बना दिया। अब ये हो गया डी और ये हो गया ई। तो मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ कि क्या ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल एडीई का? चेक कर लो।
देखो अभी तो तुम लोग Yes, उतना sir. प्रूव नहीं कर पाओगे। Yes, sir, similar है। कि अगर तुम किसी ट्रायंगल का दो एंगल भी प्रूव कर दिए ना इक्वल, तो वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होता है। जैसे ट्रायंगल ए बी सी में देखोगे तो तुमको एक ट्रायंगल ये वाला एंगल कॉमन दिख रहा होगा। क्या ये एंगल कॉमन है दोनों के लिए? सर आपकी वॉइस वापस क्रैक हो रही है और स्क्रीन भी ब्लैक हो गई। स्क्रीन दिख रहा है। सर स्क्रीन दिख रहा है। सर स्क्रीन पॉज हो रखा है मेरे लिए। The voice is cracking. ओके डू वन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं। मैं एक बार रीज्वाइन करने की फिर से कोशिश कर रहा हूँ, अगर नहीं होगा तो फिर हम क्लास को कल सुबह के लिए पोस्टपोन करेंगे या दोपहर के लिए। लेट मी चेक इट, ऐसा क्या हो रहा है। मैं एक बार दोबारा क्लास ज्वाइन। मुझे बताओ स्क्रीन दिख रहा है फाइनली? Yes, sir. आवाज कैसी आ रही है? आवाज कैसी आ रही है? यस सर। अच्छा ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि तुम लोग को दो ट्रायंगल दिख रहा होगा, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए डी ई, है ना? क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है? तो एक छोटा सा अभी सिमिलरिटी पढ़ाए नहीं है, लेकिन तुमको मैं बता देता हूँ। कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर हो सकता है अगर उसका दो एंगल तुम प्रूव कर दो कि इक्वल है। क्या ये दो, अगर तुम दो एंगल प्रूव कर दिए इक्वल है तो वो ए सिमिलैरिटी से सिमिलर हो जाएगा। अभी बस इतना समझ लो। तो ये बताओ क्या दो एंगल तुमको दिख रहा है जो दोनों इक्वल है? Yes. Yes, sir. है ना? कौन कौन सा? तुम देख सकते हो एंगल कॉमन, सर एंगल डी एंड एंगल इज इक्वल टू बी। और अगर एंगल बी को देखो तो ये दोनों 90 डिग्री है ना? देयरफॉर बोथ एंगल आर सिमिलर। तो तुम ये बात तो मानते हो ना? डू यू थिंक कि अगर ये दोनों सिमिलर है तो अगर ये थीटा है एग्जांपल के तौर पे, तो क्या कह सकते हो इफ गिवन, अब क्वेश्चन बना दिया मान लो कि इफ tan थीटा इक्वल टू, है ना, tan थीटा इक्वल टू 3/4, है ना? रुको tan थीटा इक्वल टू 3/4 फाइंड BC बाई AB। चलो आंसर करो। अगर tan थीटा की वैल्यू 3/4 है तो BC बाई AB कितना होगा? 3/4। सर 3/4 ही होगा। यस सर। और अगर हम BC is 3 and AB is 4. DE बाई AD तब क्या होता? तब भी सेम होता सर। सर तब भी सेम ही होता। है ना? क्लियर हो गया? तो सिमिलर ट्रायंगल्स हैव इक्वल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। क्लियर हो गया ना? चलो अब हमको कभी भी एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो देगा तो हम सारा निकाल लेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे इफ cos थीटा इक्वल टू, मान लो दिया हुआ है एग्जांपल के तौर पे 6 बाई, मान लो कितना, चलो 6/5 ले लेते, सिंपल सा, है ना? अगर cos थीटा की वैल्यू 6/5 दिया है, फाइंड ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। फाइंड ऑल, लिखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड बेसिक क्वेश्चन है। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ये क्वेश्चन है, ठीक है? कि अगर cos थीटा 6/5 है तो बाकी सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज निकाल के बताइए। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो छोटा सा डायग्राम बना लो, और डायग्राम हमेशा किसका बनाओगे? राइट एंगल का ही, राइट एंगल का बना लो। अब इसको मान लेते हैं थीटा, तो थीटा के जस्ट सामने क्या होगा? टेल मी व्हाट विल बी द परपेंडिकुलर। ये हमारा बेस और ये हाइपोटेन्यूज।
अब हम सब लोग जानते हैं, सॉल्यूशन बनाना शुरू करते हैं कि cos थीटा क्या होता है? सर बेस बाय हाइपोटेनियस, यानी यहाँ पर बेस बाय। कितना है? बेस बेस सर और एज यहाँ पर हाइपोटेनियस कितना है? सर एज यहाँ पर 20 से छोटा आ रहा है। क्या छोटा आ रहा है? सर एज मतलब हाइपोटेनियस सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है ना, पर यहाँ पर बेस उससे बड़ा आ रहा है। अच्छा, ये कैसे पॉसिबल है? 36 और 25 तो √51 है, हाइपोटेनियस कहाँ पर आ रहा है? सही तो है। अच्छा सॉरी, आई गॉट योर पॉइंट। ओके आई ओके आई गॉट। चलो 6/15 कर लेते हैं। ओके चलो अब ठीक है, 6/15 कर लो भाई, सब चेक कर लो। ओके कोई दिक्कत नहीं, 6/15 है, एग्जाम्पल ले रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। तो बेस हमारा हो गया 6 और हाइपोटेनियस हो गया हमारा 15, है ना। अब कुछ भी पूछा, अब हम लोगों का परपेंडिकुलर कितना होगा? लेट अस फाइंड द परपेंडिकुलर। वी नो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। तो बेस स्क्वायर है 6 स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू 15 स्क्वायर। टी स्क्वायर विल बी 15 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर। देखो तो कितना हो रहा है, अंडर रूट में आएगा तो अंडर रूट नहीं छोड़ देंगे सर 3√21। तो 225 माइनस 36 कितना आ रहा? 3√21। अच्छा नहीं, वैसे कितना आंसर आया है? 225 में से 36 माइनस किया तो 189। 89। यस सर। यस हाँ ठीक है। तो अगर पी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 189 तो पी की वैल्यू आएगी प्लस माइनस √189। लेकिन हम पॉजिटिव वाला ही लेंगे क्योंकि साइन लेंथ जो है हमेशा पॉजिटिव ही होगा, तो √189 ही लेंगे। और तुम बता रहे हो इसका कितना? 3 से, तो अब इसको प्राइम फैक्टराइज कर लेना तो 189 को सर 3√21 आ रहा है। हाँ 3√21। तो परपेंडिकुलर हो गया 3√21। अब हमसे कुछ भी पूछे जल्दी जल्दी बता देते हैं। साइन थीटा कितना होगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस 3√21 डिवाइडेड बाय 50 √21/5। हाँ जल्दी से बताओ। cos थीटा तो है ही, tan थीटा 3√21/6 सर √21/2 ये हो गया √21/2। cot थीटा कितना होगा? 5/√121। पता है, अगर मुझे tan थीटा पता है तो मैं cot थीटा तो 1 सेकंड में निकाल दूंगा। क्या क्यों, क्या करना है? बस सर रेसिप्रोकल आदत डाल लो। और अगर मुझे sin थीटा पता है तो और एक चीज पता चल जाएगा, cosec थीटा कितना हो जाएगा? 5/√21। sec थीटा कितना हो जाएगा? 5/2। 15/6 दैट इज 5/2। 5/2। क्लियर हो गया? एक से सारा निकाल लेंगे ना? यस सर। अच्छा एक और सवाल मैं तुमसे पूछूं? हाँ पहले तुम लोग पूछ लो, क्या डाउट है पूछो। सर वो जो हम लोग रेशियो में लिखे थे जैसे cos थीटा इज इक्वल टू 6/15, तो जब बेस लिखेंगे तो हम उसमें कांस्टेंट वैल्यू नहीं पुट करेंगे k या x? मैं वही बोलने वाला था, बहुत अच्छा। मैं वही कहने वाला था कि मैं तुम लोग से एक सवाल पूछूं। सवाल था कि cos थीटा इक्वल टू 6/15 है ना, देयर वाज अ क्वेश्चन। तो मैंने बोला कि ये हमारा परपेंडिकुलर है, सॉरी ये हमारा बेस है और ये हमारा हाइपोटेनियस है। तो क्या वाकई हाइपोटेनियस और बेस 6 और 15 है? आंसर है नो, नॉट नेसेसरी।
अगर कोई गलती से ये कोई पूछ ले, somebody ask you, है ना, अगर कोई पूछ ले तुमसे कि क्या बेस की वैल्यू 6 है और हाइपोटेनियस की वैल्यू 15 है, तो आंसर है नो, नॉट नेसेसरली, हमेशा जरूरी नहीं है। लेकिन फिर मैंने क्यों अपना दिमाग लगा के इधर उधर, क्योंकि रेशियो की बात हो रही कि कल को अगर मैं मान लूं कि लेट बेस भी 6x है ना एंड हाइपोटेनियस भी 15 है, तो तुम मानते हो ना कि रेशियो में अगर मैं साइन थीटा भी निकालने जाऊंगा तो x और x कैंसिल हो जाएगा। यस सर। मैं कुछ भी निकालूं तो x और x कैंसिल होगा कि नहीं होगा? जैसे cos यस थीटा, सर। जैसे cos थीटा was 6x by 15x, x कैंसिल हो गया। तो ये sin थीटा, cot थीटा, tan थीटा, ये सब रेशियो है, इसीलिए इसका ना कोई यूनिट होता है और ना ही कोई फर्क पड़ता है। लेकिन ये कभी भी बात नहीं हुआ कि अगर साइन थीटा इक्वल टू दिया हुआ है 3/4, इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस होगा एग्जैक्ट वैल्यू, नहीं, दे आर इन द रेशियो। रेशियो दे रखा है, मतलब तुमको इसका रेशियो दे रखा है। क्या रेशियो का मतलब सेम वैल्यू होती है? बताओ, नहीं होता है ना, नहीं सर। बोलते हैं कि गर्ल्स टू बॉयज का रेशियो दे रखा है 3:5। तो क्या तुम्हारे स्कूल में 3 लड़की और 5 ही लड़के हैं? ये लॉजिक है? नो सर। नहीं है ना, नहीं है ना। रेशियो जो है वो कंपैरिजन कर रहा है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे रहा है, इसीलिए इसका नाम है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। वो अलग बात है, कैंसिल हो गया। लेकिन अगर मैं बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने जाऊं ना, तो मैं जरूर ये बात बताने वाला था कि अभी तो एकदम बेसिक था कि तुम सीख लिए, जब नेक्स्ट क्लास में जब अभी हम मिलने वाले हैं तो मैं तुमको प्रॉपर इसका सॉल्यूशन बताऊंगा कि तुम बोर्ड एग्जाम में लिखोगे कैसे। इसको कैसे लिखना होता, हम लोग ऐसे लिखते हैं इसको कि लेट बेस बी 6x, हाइपोटेनियस बी 15x, है ना। बाय पाइथागोरस थ्योरम वी विल फाइंड आउट। यहाँ पर प्रॉपर हम 6x और 15x रखते और फिर उसके अकॉर्डिंग आंसर निकालते, वो भले x हमारा कैंसिल हो जाता। कभी भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में ना कोई यूनिट आएगा और ना ही कोई x y z आएगा, सब कैंसिल हो जाता है। समझ आ रहा है लॉजिक हम कहना क्या चाह रहे हैं? यस ठीक है सर। ना? हाँ, तो वो क्वेश्चन जब बनाएंगे बुक में तब हम समझाएंगे, अभी बस तुमको समझा रहे हैं। एक छोटा सा और सवाल हम तुमसे जानना चाह रहे हैं, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। मुझे थोड़ा ब्लैंक पेज की तलाश है, आजकल ना ब्लैंक पेज मेरा इधर उधर हो जा रहा है। हाँ चलो, इधर है ब्लैंक पेज। Now I have a question for you. If somebody asks you if tan 30 डिग्री की वैल्यू या cos 45 डिग्री की वैल्यू कुछ दिया हुआ है ना, और फिर अभी तक तुमको क्या था ना, तुमने एंगल नहीं निकाला, मतलब ये tan थीटा दिया हुआ है परपेंडिकुलर बाय परपेंडिकुलर बाय बेस। अगर ये थीटा की वैल्यू ही दे दे तब क्या करेंगे? थीटा की वैल्यू दे सकता है ना, और उसके अकॉर्डिंग फिर क्या हो रहा होगा, रेशियो कैसे उसके ये प्रूफ कैसे होता है, कैसे? जैसे मान लो मैं बताता हूं, जैसे tan थीटा की वैल्यू होती है, tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। इसका मतलब होता है कि अगर परपेंडिकुलर 1 है तो बेस क्या होगा उसके कंपैरिजन में? √3, है ना। cos 45 डिग्री होता है √3/2। एक सेकंड, 0 1 1/2 होता है, सॉरी, हाँ 1/2 होता है। cos 45 डिग्री इज 1/2। लेट मी थिंक 0/4 1/2। वेट यस सर। सही है सर 1/√2 1/√2 1/√2 सर।
1/√2 होता है, एक सेकेंड, 45 sin 45 कितना होता है? सर sin 45 1/4, 2/4, हाँ 1/√2 होता है, सॉरी, वेरी गुड, बहुत अच्छा है ना। अब 1/√2 है तो cos 45 डिग्री में ये बताता है कि हमारा ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूस है ना। यानी कि अब इसका लॉजिक क्या है मैं तुमको समझाता हूं। पता है, तुम ऐसा कोई भी ट्राइंगल ले लो, राइट एंगल ट्राइंगल ले लो, कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल ले लो, और उस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर मान लो इसकी वैल्यू तुम 30 डिग्री रखती हो, चाहे इतना बड़ा ट्राइंगल बना लो या तुम बहुत बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा ट्राइंगल बना लो, है ना, कोई फर्क, यहां से लेकर के पूरा सूरज तक ट्राइंगल बना लो और यहां भी 30 डिग्री रखती हो, तो चाहे इस ट्राइंगल का बात करो चाहे इस ट्राइंगल का बात करो, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो 1/3 ही मिलने वाला है। समझे? ये है इसका मतलब। ट्राइंगल छोटा हो या दुनिया का सबसे बड़ा, यूनिवर्स का सबसे बड़ा ट्राइंगल हो, अगर 30 डिग्री एंगल है, सिमिलर ट्राइंगल है, तो बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो हमेशा सेम मिलेगा अकॉर्डिंग टू। उसी तरह अगर cos 45 की बात करें, मान लो ये 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री मान लो cos 45 डिग्री बात करो या कोई भी बात करो, तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हमें ये बताता है कि सिमिलर एंगल्स के लिए किसी भी ट्राइंगल में हमेशा जो रेशियोज होगा दो साइड का वो कांस्टेंट होगा। क्लियर है ये लॉजिक? है ना? Yes, चाहे sir. तुम दुनिया का सबसे बड़ा यहां से लेके सूरज तक चले जाओ या एक छोटा सा ट्राइंगल बनाओ, रेशियोज ट्रिगोनोमेट्री का हमेशा सेम होगा। तो इसका मतलब फिर हुआ क्या कि tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, है ना, √3/1 होती है, मान लो समझा। मतलब ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। मतलब ये हुआ कि अगर आपने कोई राइट एंगल ट्राइंगल बनाया और वो 60 डिग्री रखा है, तो चाहे दुनिया का सबसे छोटा ट्राइंगल हो या बड़ा ट्राइंगल हो, वहां पर परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो हमेशा क्या मिलने वाला है? √3:1। ये सब याद समझे? तो एंगल एक्चुअली में बता क्यों रहा है और फिर एंगल की वैल्यू मिलती कैसे है, तो कल हम लोग ये सब पे काम करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो अगर कल मिलते हैं तो कल होगा, तो हम लोग पहले मेंसुरेशन वाला पार्ट खत्म कर लेंगे और उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री शुरू कर देंगे। ठीक है, अभी आज एकदम बेसिक है। तुम एक काम कर सकते हो, एक बार अपना ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करो बुक से बनाना, थोड़ा बहुत विदाउट एंगल वाले क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन मिल जाएगा जिसमें तुमको साइड वगैरह वगैरह खोजना होगा। ठीक है, तो ये वाला सब क्वेश्चन एक बार ट्राई करो, तुमको मिल जाए शायद। ठीक है, मैंने तो आज बनाया स्टार्ट है करो। क्या बोले सर? मतलब बोल रहे कि सर ट्रिगोनोमेट्री हम पहले ही खत्म कर दिए थे ट्रिगोनोमेट्रिक एंड सर, उसका आइडेंटिटीज बना लिए हैं बुक से आरडी सर। हाँ, अच्छा आइडेंटिटी भी बना लिया। हाँ Yes, sir, बना लिए इसलिए टेंशन वेंशन का बात नहीं है। ट्रिगोनोमेट्रिक बहुत, हाँ, असली जो तुम्हारे दिमाग की खुजली बढ़ेगी वो 11th-12th में, जहां पे बहुत सारा मैं ना तुमको ट्रिगोनोमेट्री का सारा फॉर्मूला समझा दूंगा। अगर तुम लोग ओपन माइंड हो कि हाँ कि भाई हमको सीखना है, तो मैं 10-15 ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला है, जैसे sin A cos A क्या होता है, sin A sin B क्या होता है, ये मैं तुमको बता सकता हूँ। लेकिन वो आउट ऑफ बॉक्स है, तुमको मन करे तभी पढ़ना, नहीं मन करे तो छोड़ देना। हालांकि तुमको पढ़ना पड़ेगा, तुम भाग नहीं सकते हो। ट्रिगोनोमेट्री ऐसा चैप्टर है तुम भाग ही नहीं पाओगे, चाहे तुम मैथ लो या मैथ नहीं लो, तुमको या नीट लो या जेई लो, तुमको ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग मिलेंगे ना, ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो इसको और बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो अभी बहुत कुछ थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा है ना, मैं एक माहौल बनाने की तैयारी कर रहा हूँ ताकि ट्रिगोनोमेट्री जैसा कुछ लगे नहीं, अरे ट्रिगोनोमेट्री क्या है, ट्रिगोन बेसिक समझ में आ लगेगा क्या होता है क्यों होता है, तो ऑटोमेटिकली क्वेश्चंस बनना शुरू हो जाएगा। पता चला साइन थीटा बोल रहे हैं, अब यही नहीं पता कि साइन थीटा का मतलब क्या है ना, साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है ये समझो, फिर साइन 30 डिग्री का मतलब क्या होता है ये समझो, तब ना वैल्यू बनाएंगे उसका। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर हम लोग कल। बाय बाय। सर कल टाइमिंग क्या रहेगा?